गरीब बॉयफ्रेंड का वुडन मोटर बाइक। जबलपुर नाम के गांव में चोपड़े नाम का एक कारपेंटर रहता था। वो बहुत बढ़िया लकड़ी का काम करके अपना गुजारा करता था। वो हर रोज भगवान की तस्वीर को प्रणाम करके ही काम शुरू करता था। वो जब तक शर्मा नाम के एक ज्योतिषी के पास अपना कुंडली दिखाता रहता था। उसको शर्मा पर अपार विश्वास था। एक दिन शर्मा के पास गया। गुरुजी, परसों मुझे शहर जाना है। मेरा सीट नंबर 26 है। क्या उसमें यात्रा करना उचित होगा? अरे भाई, दिन भर दिन तुम्हारी ये जुनून बढ़ता जा रहा है। कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से जाओ। और एक बात, बहुत जल्द एक लड़की तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने वाली है। वो बहुत ही धनवान है। उसके आने से तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी और तुम गरीब से अमीर बन जाओगे। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। चोपड़े शहर का काम पूरा करने के बाद रेलगाड़ी में चढ़कर बैठा। फिर अपने आप से, गुरुजी ने कहा था कि लड़की मेरी जिंदगी में प्रवेश करेगी। पता नहीं कैसे होगी। मुझे तो लगता है वो इसी रेलगाड़ी में मिलेगी मुझे। लेकिन रिजर्वेशन चार्ट में एक भी लड़की का नाम नहीं है। पता नहीं। यूं सोचने लगा। तभी एक बहुत सुंदर सी लड़की आकर उसके सामने बैठी। उसकी सुंदरता देखकर चोपड़े फिदा हो गया। फिर चोपड़े उस लड़की से, एक्सक्यूज मी, आप जिस सीट पर बैठी हैं वो सीट तो किसी वाई राव के नाम पर है। पर आप तो लड़की। यस, मैं ही वाई राव हूँ। वाई राव यानी वाई वनजा राव। पर सब कंफ्यूज होते रहते हैं, सोचते हैं ये मर्द का नाम है। ऐसे हंसी। ओह सॉरी, बाय द वे मेरा नाम चोपड़े है कहकर हाथ बढ़ाया तो उसने भी नाइस टू मीट यू, दिस इज वनजा राव कह के उसने भी हाथ बढ़ाया। दोनों हाथ मिलाने के बाद वो बहुत खुश हुआ। अपने हाथ की रेखाओं को देखकर बड़ा खुश हुआ और अपने गुरुजी को फोन किया। गुरुजी, आपने सही कहा था। वो मेरी भाग्य देवता मेरे सामने बैठी है। उसने मुझसे हाथ भी मिलाया गुरुजी। वाह वाह वाह, मेरे हाथ का क्या किस्मत है गुरुजी। उसके हाथ तो बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम है गुरुजी। अरे मूर्ख, तुम समय बर्बाद ना करो, उससे दोस्ती बढ़ाओ। तुम्हारी कुंडली बहुत जबरदस्त स्थान पर है। अब विश यू ऑल द बेस्ट। यूं चोपड़े उस लड़की से बात छेड़ने लगा। उसकी बातों पर वो खूब हंसने लगी। तभी एक स्टेशन पर एक नारियल बेचने वाला खिड़की के पास आया। वनजा जी, नारियल पानी पियेंगे? सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ए भैया, 2 नारियल पानी देना। ठीक है सर, रुकिए, मैं अंदर लाकर देता हूँ। ज्यादा बकवास ना करो। अंदर आकर क्यों दोगे? यहीं दे सकते हो ना। बहुत नखरे करते हो। जल्दी दो, ट्रेन छूटने का समय हो गया है। तब उस लड़के ने 2 नारियल पानी निकालकर उसके हाथ में दिया। खिड़की के रॉड में हाथ फंस जाने के कारण चोपड़े उन नारियल पानी को अंदर नहीं ला पाया। चोपड़े परेशान हो गया। इसीलिए साहब मैं कह रहा था कि अंदर लाकर देता हूँ। अब तो आप समझ गए होंगे कि कौन ज्यादा बकवास कर रहा था। कहकर चला गया। ये देखकर वनजा बहुत हंसने लगी। चोपड़े ने लाचार होकर उन दोनों नारियल पानी को गिरा दिया। यूं दोनों बातें करते हुए यात्रा करने लगे। आखिरकार उनका स्टेशन आ गया। वो चोपड़े को टाटा कहकर अपने भाइयों के साथ चली गई। अगले दिन 2 व्यक्ति आए और चोपड़े को अपने साथ ले गए। वो सीधा वनजा के घर गए। वहां पर वनजा अपने 2 भाइयों के साथ थी। वनजा का बड़ा भाई, तुमने क्या जादू कर दिया? कल से वनजा एक ही रट लगाए बैठी है कि वो तुमसे ही शादी करेगी। देखो, तुम जानते हो कि हम कितने धनवान हैं और तुम ये भी जानते हो कि तुम कितने गरीब हो। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कौन हो और क्या काम करते हो। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अपनी बहन की फरमाइश को पूरा करना चाहिए। बोलो, हमारी बहन से शादी करने के लिए तुम तैयार हो? क्या बात कर रहे हैं सर? पहली नजर में ही आपकी बहन से मुझे प्यार हो गया है। मुझे उससे शादी करने में कोई एतराज नहीं है।
मेरे बहन से शादी करने वाला गरीब हो तो चलेगा, लेकिन हिम्मत वाला होना चाहिए। इसलिए तुम्हें बाइक रेस में भाग लेना होगा और जीतना होगा, तभी तुम्हारी शादी उससे हो सकती है। वहाँ देखो वो लड़के बाइक कैसे चला रहे हैं। वे सब भी मेरे बहन से प्यार करते हैं और शादी करने के लिए भी तैयार हैं। मुकाबले में जो जीतेगा उसी से हमारी बहन की शादी होगी, ठीक है? बाद में चोपड़े अपने गुरुजी से मिला। गुरुजी, शुरू में वो लड़की धनवान है इसलिए उसे पसंद करता था, पर अब मुझे सचमुच का प्यार हो गया है गुरुजी। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। उन लड़कों और उनके बाइक को देख के ही मुझे डर लगता है गुरुजी। क्या ये मुकाबला मैं जीत पाऊंगा गुरुजी? ना मेरे पास बाइक है, ना ही मैं चलाना जानता हूँ। अब मैं क्या करूँ गुरुजी? बेटा ध्यान से सोचो, बाइक लोहे का बनता है इसीलिए वो बहुत भारी होता है और वो तुम्हारे पास है नहीं, और हो भी तो तुम चला नहीं सकते। इसीलिए तुम एक वुडन मोटर बाइक बना लो। अब तुम्हारे ग्रह बहुत अनुकूल हैं। कुंडली छोड़ो, तुम्हारा प्यार ही तुम्हें जिताएगा। विजयी भव कह के उसे आशीर्वाद किया। इस तरह उसने एक वुडन बाइक तैयार किया। वहां पर मुकाबले में सब उसके बाइक को देखकर हंसने लगे। फिर मुकाबला शुरू हुआ। शुरू में चोपड़े पीछे था, फिर सबके आगे निकलकर वो मुकाबला जीत गया। बाद में उसकी शादी वनजा के साथ बड़े धूमधाम से हुई। तब से वो वुडन बाइक में वनजा को बिठाकर घुमाता रहता था। कार पेट्रोल चोर। कोपर गांव नाम के गांव में चौहान नाम का एक बहुत धनवान रहता था। उसके बेटे का नाम था विक्की। वो मूर्ख था, पर वो सोचता था कि वो बहुत होशियार है और बहुत ही खूबसूरत है। वो सेल्फी निकालकर फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपलोड करके कमेंट्स के लिए इंतजार करता रहता था और कोई काम नहीं करता था। एक दिन वो लैपटॉप देख रहा था कि एक लड़की वीडियो लाइन में आई। हाय विकी, आप कैसे हो? फेसबुक में आपका पिक देखकर काफी इम्प्रेस हुई मैं। इंस्टा में तो मैं आपको फॉलो करते ही रहती हूँ बहुत पहले से ही। आई लाइक योर स्टाइल। मैं बचपन से ऐसा ही था। मेरा स्टाइल बिल्कुल अलग है। इस गांव में भी मेरा काफी फॉलोइंग है। लड़कियां तो दीवानी हैं, बाहर निकलूं तो बस घेर लेती हैं। वैसे आपका नाम क्या है? OTP यानी ओसवाल तारा प्रिया। पता नहीं आप जैसे हैंडसम से शादी करने वाली वो खुशनसीब कौन लड़की है। मेरा बैड लक है, बस हमेशा ऐसा ही होता है। मैं जो भी चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिलता। मैं आपको आई लव यू कहना चाहती थी, पर आप कह रहे हैं कि मतलब आपके गांव में इतना पॉपुलर है, अब आप तो मुझे क्यों देखने लगे? ओह कम ऑन डियर OTP, वो कहाँ और तुम कहाँ? आई लव यू बेबी। यूं हर रोज वो चैटिंग करने लगे। एक दिन वो लड़की, विकी मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम एक बार दिल्ली आ सकते हो? मैं अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बता दी। वो तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा प्यार का फैमिली बैकग्राउंड से क्या मतलब? तब उन्होंने कहा कि शादी में आगे के 3 पुश्त और पीछे के 3 पुश्त का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो अपने पिताजी का बैकग्राउंड बताओगे? वैसे ही भाई ओसवाल तारा कह के बोलने ही वाला था कि अरे इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों लेते हो? सीधा सीधा OTP बोलो ना। अरे OTP, तुम्हें जो चाहिए हो मांगो, मैं दे देता हूँ। That's why I love you, विकी। तुम्हारे पिताजी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक के अकाउंट की डिटेल्स, पिन नंबर सब दे दो। दे सकोगे? ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी उनके फोटो निकाल कर तुम्हें व्हाट्सएप कर देता हूँ। ओके बेबी। I love you डार्लिंग। तुम कल ही रवाना होकर दिल्ली आ जाओ। आते हुए अपने डैडी का फोन लेके आना ना भूलना। पिताजी का फोन? उसे क्यों लाऊं? उससे क्या काम है? वही तो, मेरे घर वाले टेस्ट करने के लिए मेरे नाम से यानी OTP से कुछ नंबर्स भेजेंगे। बाद में जब फोन करके पूछेंगे तो उन्हें वो नंबर बताना होगा। अब तुम्हारे पिताजी वो नंबर बताएंगे या उनसे लड़ेंगे ये नहीं पता है ना, इसीलिए वो फोन तुम ले आओ और तुम्हारे पिताजी की तरह आवाज बदलकर वो नंबर उन्हें बताते रहना, तब उन्हें शक नहीं होगा।
वाह डार्लिंग, तुम तो बड़ी होशियार निकली। तुमसे शादी किया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। चलो हटो, मुझे शर्म आती है। यू नॉटी बॉय, तुम फौरन चली आओ। बाद में विक्की ने अपने पिताजी के सारे डिटेल्स चुरा लिए। फिर बाइक में आ रहा था कि गांव के बाहर एक जगह बाइक रुक गई। धत, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। अब जेब में पैसे भी नहीं है, अब क्या करूं कहकर इधर उधर देखने लगा। तभी वहां उसे एक कार दिखाई दिया। तब विक्की ने एक पाइप डालकर एक बोतल भरकर पेट्रोल वहां से निकाला। बाद में अपने बाइक के टैंक में भरने लगा। तभी वो कार वहां से चली गई। अरे ये क्या, बस 1 ही लीटर मिला। अब क्या करूं, चाहे कुछ भी हो मुझे ओटीपी से मिलना ही मिलना है, यूं सोच रहा था कि तभी फोन की घंटी बजी। तभी एक आवाज आई। हेलो, आपको ओटीपी आया है, वो नंबर बताएंगे प्लीज। हेलो, ओटीपी नंबर 3746 है जी। मेरा बेटा विक्की बहुत अच्छा लड़का है, कहकर आवाज बदल कर बोला। हाँ, ये बात हम जान रहे हैं और थोड़े ओटीपी आएंगे, वो सब बताने के बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे। कहकर फोन रख दिया। यूं वो बाइक में जाते जाते रास्ते भर में ओटीपी नंबर बताता जा रहा था। जब भी बाइक रुक जाती तो कार से पेट्रोल चुरा कर भरने लगता था। फिर एक जगह जाकर बाइक रुक गई। तभी उस लड़की ओटीपी ने फोन किया और वाह विक्की, मेरे घर वालों को तुम्हारे पिताजी और उनकी आदतें बहुत अच्छी लगी। बेचारे वो नहीं जानते ना कि हम दोनों का नाटक है। बस अब लास्ट एंड फाइनल एक ओटीपी भेजेंगे ये लोग, बस उससे अपना खेल खत्म और दुकान बंद। वैसे विक्की डार्लिंग, अब कितनी दूर आए हो, जल्दी आओ ना, तुम्हें देखने का दिल कर रहा है। बाय कहकर फोन काट दिया। इस तरह आखिरी ओटीपी भी फोन में बताकर, अजय सुनिए, हमारा विक्की बहुत अच्छा लड़का है और बहुत स्मार्ट और खूबसूरत भी है। आपके ओटीपी से उसकी जोड़ी बहुत अच्छी मिलेगी। आप क्या कहते हैं? ये क्या, अब बात कर रहा हूँ, आपने फोन काट दिया। एक जगह वो एक कार से पेट्रोल चुरा रहा था कि पुलिस उसके पीछे आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर विक्की हड़बड़ा गया। तुम्हारी ये हिम्मत, हमारे एसपी साहब के कार से ही पेट्रोल चुराते हो, कहकर उसे थप्पड़ मारा। सर, जेब में पैसे नहीं है, इसीलिए चुरा रहा था सर। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा हूं सर, मेरा यकीन कीजिए। ये देखिए सर, यही मेरी प्रेमिका है, कहकर अपने फोन में उसका फोटो दिखाया। अच्छा, ओटीपी है ना, का फोन नंबर 9849092111 है ना? सर, आप ओटीपी को जानते हैं? यानी आप उसके बड़े भाई होंगे, क्योंकि आप पुलिस वाले हैं, इसलिए मेरी ऐसी परीक्षा ले रहे थे आप, है ना? आप वाकई बहुत ग्रेट हैं साले साहब, कहकर शेक हैंड देने वाला था कि एसआई ने खींच के एक थप्पड़ मारा और कौन है तेरा साला? अरे बेवकूफ आदमी, टीवी और रेडियो में गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि ओटीपी का मतलब 1 टाइम पासवर्ड है और वो किसी को नहीं बताना चाहिए, फिर भी तुम जैसे कमजोरफों को ये बात समझ में नहीं आती। सर, आप गलती कर रहे हैं, ओटीपी का मतलब है ओसवाल तारा प्रिया। एसआई ने फिर थप्पड़ मारा और अच्छा ये बात है, तो चलो उसे फोन लगाओ। तब विक्की ने तुरंत फोन किया तो दिस नंबर इज टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस, ये नंबर फिलहाल काम नहीं कर रहा है, यूं जवाब आया। अरे मूर्ख, कम से कम अब तो अकल आई होगी, ये एक ऑनलाइन फ्रॉड है, कमबख्त, कहकर और 4 रसीद दिए। यूं पुलिस वाले उसको लेकर उसके घर पहुंचे। घर पर पिताजी उसे खूब मारते हुए, निकम्मे, तेरे वजह से एक ही दिन में बैंक से सारा पैसा सफाचट हो गया, कमबख्त, बेवकूफ, नामाकुल, कहकर डांटने लगा। पिताजी बस कीजिए, कोई मेरी ओटीपी के बारे में ऐसा भला बुरा कहे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये नाटक आप और पुलिस वाले मिलकर खेल रहे हैं, कोई मुझे मेरे ओटीपी से दूर नहीं कर सकता। चुपचाप बताइए मेरे ओटीपी को क्या किया आप लोगों ने? बस पिताजी और पुलिस वाले गश खाकर गिर गए।